Hello everyone. Today we will do class 8 chapter 6. This is Jody's fun. Before you read, often instead of rushing to the doctor to treat a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. Can you think of some such home remedies for? मतलब अक्सर हम डॉक्टर के पास जाने के बजाय यानी ऐसे छोटी छोटी चीज़ों की ट्रीटमेंट कराने के लिए लाइक कट और बर्न इनका ट्रीटमेंट के लिए हम घर पर हमारे घर में अवेलेबल जो चीज़ है उनका उपयोग करते हैं। तो क्या आप भी कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में होम रेमेडीज़ जो घर पर उपलब्ध चिकित्सक की चीज़ें हैं इनके बारे में सोच सकते हैं? तो ए कट ऑन योर नी, ए बर्न ऑन योर आर्म, ए बी स्टिंग यानी जब आपके घुटने पर चोट लग जाए, कट का मार्क्स हो या कोई आपकी बाँह जल जाए या मधुमक्खी काट डंक मार दे, इस प्रकार की चीज़ें। इन दिस स्टोरी जोडीज फादर हैज़ बीन bitten by a rattlesnake. He quickly kills a dog and uses its heart and liver to draw out the poison. मतलब उनको एक रेटल स्नेक काट लेता है जोडी के पिताजी को, तो वो उसका जहर अपने बॉडी से बाहर निकालने के लिए एक डॉग को मार देते हैं। जोडी wonders what will happen to the little fawn left without a mother. अब जोड़ी को बहुत आश्चर्य होता है कि या बहुत चिंतित होता है वो जो उस डॉग की माँ उसका जो फान रहता बच्चा रहता है उसके बारे में कि वो बिना माँ के कैसे रहेगा। तो इस स्टोरी में हम ये पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जोडी allowed his thoughts टू ड्रिफ्ट बैक टू द फान। मतलब जोड़ी अपने विचारों को लौटा लाता है फिर से उस हिरन के फान बच्चे की ओर अपने विचारों को। ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, मतलब वो अपने दिमाग से इसको बाहर नहीं निकाल सकता था उस चीज़ को। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म्स, मतलब उसने इसे पूरी तरह से जकड़ लिया था अपने, यहाँ तक कि उसके सपनों में तक वो हिरण का बच्चा आता था। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बिसाइड, वो अपनी टेबल से खिसका और अपने पिताजी के बगल में जाकर के बैठ गया। पेनी ले एट रेस्ट, पेनी आराम से लेटी हुई होती है। हिज आइज़ वर ओपन एंड क्लियर, उसकी आंखें खुली हुई थी साफ। बट द पुपिल्स मतलब पुतलियाँ, आँखों की पुतलियाँ, वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड, उसकी पुतलियाँ अभी भी मतलब फैली हुई थी, डायलेटेड थी और घनी हो रही थी। जोडी सेड, जोडी कहता है कि हाउ आर यू फीलिंग पा, आप कैसा महसूस कर रहे हैं पापा? तो जस्ट फाइन सन, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ बेटे। ऑल डेथ हैज़ गॉन थीविंग एल्सवेयर बट वाजंट इट ए क्लोज सेव, मतलब जो डेथ है इससे बहुत निकट से बच निकलना, ये बहुत ही मतलब बच निकला था डेथ से बहुत निकट से। कैप्ट योर हेड, आई एग्री, हाँ मैं सहमत हूँ। पेनी सेड आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे आप पर गर्व है। पेनी कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, बेटे मुझे तुम पर गर्व है। द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड वॉट वॉज नीडेड। केप्ट योर हेड मतलब स्टेड काम इन ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब तुमने इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अपना जो संतुलन है तुम इसमें शांत रहे, एकदम संतुलित रहे, और जो तुमने किया, जो आवश्यकता थी वो तुमने किया, इसके लिए मुझे तुम पर गर्व है। आई एम प्राउड ऑफ यू माई बॉय। ओके पा, यस सन, पा
डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फन। तो जोडी कहता है पापा से कि क्या आपको उस हिरणी और उसके बच्चे की याद आती है। आई कैन नेवर फॉरगेट देम, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता हूँ। द पुअर डो सेव्ड मी, दैट्स सर्टेन, निश्चित ही उस बेचारी हिरणी ने मेरी जान बचाई है, मुझे बचाया है। पा द फान में बी आउट देयर येट, इट माइट बी हंग्री एंड वेरी स्कैर्ड। मतलब वह फान अभी भी, पापा से कहता है कि वो फान अभी भी वहीं होगा और वहाँ भटक रहा होगा, भूखा होगा और अत्यधिक भयभीत हो सकता है। आई सपोज सो, मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ या ऐसा ही अनुमान है मेरा भी। पा आई एम ए बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। पापा अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अब दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फन, क्यों नहीं मैं जाऊँ और देखूँ शायद वह बच्चा मुझे मिल जाए। एंड ब्रिंग इट हियर, और उसे यहाँ ले आऊँ। एंड रेज इट, और उसका पालन पोषण करूँ। पेनी ले क्वाइट स्टेरिंग एट द सीलिंग, पेनी चुपचाप शांति से लेटा था और छत को देख रहा था टकटकी लगा करके। स्टेरिंग मतलब घूरते हुए छत की, और टकटकी लगा के देखता रहा, लगाए हुए था। बॉय यू हैव गोट मी हेम्ड इन, हेम्ड इन मतलब मैं, हेम्ड इन का मतलब है कॉट इन ए सिचुएशन वेयर वन कांट से नो, ऐसी स्थिति में पड़ जाना जहाँ कोई व्यक्ति ना नहीं कह सकता हो। तो उन्होंने कहा कि बेटा तूने मुझे ऐसी परिस्थिति में डाल दिया है कि मैं ना नहीं कह सकता हूँ। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट पापा, उसके पालन पोषण में मुझे लगता है कि ज़्यादा खर्च नहीं होगा। इट विल शून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड एकॉर्न्स, मतलब वो जल्दी ही पत्तियाँ और एकॉर्न्स, जैतून के फल खाना प्रारंभ कर देगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज, यानी उसके पापा कहते हैं तुम अपनी आयु के बालकों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो। वी टुक इट्स मदर, हम इसने इसकी माँ को ले लिया, यानी मतलब इसकी माँ को मार दिया। एंड इट वाजंट टू ब्लेम, लेकिन इसमें इस बच्चे का कोई दोष नहीं था। हमने उसकी माँ को मार दिया, लेकिन इसमें इसका क्या दोष था। श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व, अब ये उसको भूखों मरने के लिए छोड़ देना तो बहुत ही कृतज्ञता होगी। सन आई कांट से नो टू यू, मैं तुम्हें ना नहीं कह सकता हूँ। आई नेवर थॉट आई वुड लिव टू सी अनदर डे, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अगला दिन देखने के लिए जीवित रहूँगा। कैन आई राइड बैक विद मिल व्हील एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट, क्या मैं मिल व्हील के साथ घोड़े पर जा सकता हूँ और उसे ढूंढ सकता हूँ, देख सकता हूँ यदि वह मुझे मिल जाए। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, अपनी माँ को बता दो कि मैंने कह दिया है तुम जा सकते हो। ही साइडल बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन, वो चुपचाप से अपनी टेबल पर गया और बैठ गया। हिज मदर वाज पावरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन, उसकी माँ सभी को कॉफ़ी परोस रही थी या कॉफ़ी डाल रही थी। ही सेड, उसने कहा, माँ पास एज आई कैन गो ब्रिंग बैक द फन, पापा कहते हैं कि मैं हिरणी के बच्चे को लाने के लिए जा सकता हूँ।
शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन मिड एयर, उसका कॉफ़ी का बर्तन जिस हाथ में था वो हाथ हवा में रह गया। व्हाट फान, कौन सा बच्चा। द फान बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, उस हिरनी का बच्चा जिसे हमने मार दिया है माँ, हमने जिस हिरनी का जिगर, वी यूज द डॉज लीवर टू ड्रा आउट द पॉइजन एंड सेव पापा के बॉडी से पॉइजन को बाहर निकालने के लिए हमने जिस हिरनी के गुर्दे का उपयोग किया, यूज़ किया, उसका बच्चा। सी कैस्प्ड, उसने गहरी सांस ली। वेल फॉर पीटी सेक, इस जो तुमने दया की है ये बहुत अच्छा रूप है दया का। पास सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लिव इट टू स्टार्व, पापा कहते हैं कि उसे भूखों मरने के लिए छोड़ देना ये बिल्कुल अनग्रेटफुल, कृतज्ञता होगी। डॉक विल्सन ने कहा, दैट्स राइट मैम, ये सही है श्रीमती जी, उचित है। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, इस संसार में कुछ भी फ्री नहीं आता है। द बॉय इज राइट एंड हिज डैडी इज राइट, लड़का भी सही है और उसके पिता भी सही है। मिलविल सेड, मिलविल ने कहा, ही कैन राइड बैक विद मी, वो मेरे साथ सवारी कर सकता है। आई शैल हेल्प हिम फाइंड इट, मैं उसे ढूंढने में मदद करूंगा, सहायता करूंगा। शी सेट डाउन दी पॉट हेल्पलेसली, वो ऐसा अवस्था में बर्तन को नीचे रख देती है। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, हाँ यदि तुम अपने हिस्से का दूध उसे दोगे तो ठीक है, तुम ला सकते हो, हमारे पास उसे खिलाने के लिए और कुछ भी नहीं है। मिलविल सेड, मिलविल ने कहा, कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, हाँ आ जाओ बच्चे, आओ बालक, हमें घोड़े पर सवार होकर जाना है। माँ बॉक्स्टर आस्क्ड अनएक्सियसली, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, माँ ने बहुत ही व्याकुलतापूर्वक पूछा कि तुम अधिक दूर तो नहीं जाओगे। जोडी सेड, आई शैल बी बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, मैं डिनर से पहले जरूर लौट आऊँगा, निश्चित रूप से लौट आऊँगा। मिलविल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम, मिलविल ने कहा कि निश्चित रूप से भोजन से पहले मिलविल अपने घोड़े पर चढ़ा, माउंटेड हिज हॉर्स यानी अपने घोड़े पर चढ़ा और जोड़ी को अपने पीछे खींच लिया, यानी पीछे बिठा लिया खींच के, हाथ पकड़ के। ही सेड टू मिलविल, उसने मिलविल से कहा, डू यू थिंक द फान्स स्टिल देयर, फान अभी भी वहीं होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, क्या आप उसे ढूंढने में मेरी मदद करेंगे। वी विल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव, यदि वो जीवित होगा तो हम उसे खोज लेंगे। हाउ यू नो इट्स ए ही, लेकिन तुमने ये कैसे जाना कि वो ही है, मतलब वो नर है। अब तुमने ये कैसे जाना कि वो नर है, क्योंकि तुमने कहा ना यदि वो ही अलाइव, यदि वो जीवित होगा तो वो पूछता है कि तुमने ये कैसे जाना कि वो एक नर है। द स्पॉट्स वर ऑल इन ए लाइन, उसके शरीर पर जो स्पॉट्स है, धब्बे हैं, वो सारे एक लाइन में हैं। ऑन ए डो फान, एक मादा फान के शरीर पर पास एज, पापा कहते हैं, द स्पॉट्स आर एवरी विच वे, हर कहीं होते हैं, स्पॉट्स है ना, हर कहीं होते हैं एक मादा फान के शरीर पर।